नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग हफ्ता निकाल, यानी कि हफ्ते की सारी घटनाओं का एक वीडियो कंपाइलेशन। किसी को रियलाइज हो रहा है कि सितंबर आ चुका है, यानी कि हम एक पेंडेमिक में पिछले 2 साल से हैं और कुछ 4 महीने और ये साल भी खत्म हो जाएगा। खैर, साल खत्म हो ना हो, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पॉपकॉर्न लाओ, चने चबाओ, शुरू करते हैं विद द कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं और आजकल यूपी सरकार भैया फुल फॉर्म में है। केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके खूब हेडलाइन बटोरी जा रही है। मतलब ऑड डेज पर कोई नाम बदल देते हैं, इवन डेज पर कुछ बैन कर देते हैं। 30 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया कि मथुरा में मांसाहार और दारू यानी कि मीट और बूज अब बैन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अब चिकन चंगेजी का नाम बदलकर चिकन चंदेरी रख दिया जाएगा। वो दूसरा वाला मजाक है, अगले हफ्ते सच हो सकता है। अब देखो, मथुरा की एमपी है हेमा मालिनी, तो मथुरा वासियों ने ये मिलकर डिसाइड किया है कि अब कैंट आरओ का पानी मथुरा का नेशनल ड्रिंक होगा, क्योंकि कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। उनका कट गया तो आपको हंसी आ रही है। सोचो मथुरा वालों को कितना दुख हुआ होगा सुनकर। नहीं, नाम बदलकर बहुत बढ़िया काम किया है। जरूरी है भाई साहब, जरूरी है। वामपंथी इतिहास को बदलना जरूरी है। थोड़ा हार्ड डिसीजन है लॉन्ग टर्म में, लेकिन फायदा करेगा। ये सिटीजन को ज्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। ह्यूमन राइट वालों का क्या है, बोलते ही रहते हैं। तो थोड़ा सब्जी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन शेर पाला है, इतना आसान थोड़ी है सब। तो ऐसे कैसे दारू बैन कर दी इन लोगों ने? कोई काम धंधा नहीं है इन लोग का, सब फालतू के काम है, नौटंकी करवा लो लोगों से बस। हम सिटीजन आदमी है, हमारे कुछ ह्यूमन राइट है, कुछ फ्रीडम ऑफ चॉइस है। सरकार को क्या मतलब, हम क्या खाएं क्या पिए? शेर पाला है तो कह रहे हैं हमको गधा समझ लोगे? ये तो तानाशाही हो गई ना बिल्कुल। अच्छा, किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगा। फार्मर प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी, खाना, हाँ वो क्यों भूलोगे। 28 तारीख को करनाल में पुलिस और किसानों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों साइड चोट आई। लेकिन मसला तब हुआ जब करनाल के एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री आयुष सिन्हा का यह वीडियो वायरल हुआ। इससे कोई नहीं जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देना। हां, कहां से सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूं। सर फोड़ देना? एसडीएम साहब, आप प्रोटेस्ट रोकने आए हो कि 11th क्लास के बच्चों की लड़ाई में आए हो? बंटी कोई कुछ बोले सर फोड़ देना, बाकी तेरा भाई देख लेगा। उसका सर फूटा होना चाहिए किसी का। खैर, जब वीडियो वायरल हुआ और ऑनलाइन आउटरीच हुआ तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने एसडीएम साहब का तबादला कर दिया। लेकिन आज भी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आप किसानों का सर तो तोड़ लोगे, उनका हौसला कैसे तोड़ोगे? वाह, का जबर लाइन मारे हो बे साला खालिस्तानी। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी हुई 24 तारीख को, जब जोमेटो का एक ऐड आया जिसमें धूप के ठेकेदार श्री ऋतिक रोशन थे और वो ऐड कुछ इस प्रकार था। एक सेल्फी तो बनता है। एक सेकंड सर, अब यहाँ सेल्फी के लिए रुकता तो नेक्स्ट ऑर्डर लेट हो जाता। अब इस ऐड को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया और बोला कि दिस ऐड इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज आप डिलीवरी बॉयज की इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस को रोमांटिसाइज कर रहे हो और उस टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट कर रहे हो जहां पर एक डिलीवरी बॉय के पास सेल्फी लेने तक का टाइम नहीं होता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, फूड ऑर्डरिंग एप्स हैव बीन फेसिंग बैकलैश फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर एक्सप्लॉइटिंग द डिलीवरी बॉयज। हर कस्टमर है स्टार, है ना, हर कस्टमर है स्टार। तभी तुम लोग कढ़ाई पनीर पे इतना टैक्स लगाते हो जितना शाहरुख खान सरकार को नहीं देता होगा। देखो, मैंने पहले भी बोला है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि जोमेटो हर महीने एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इट इज द कंगना रनौत ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस, व्हिच मेक्स ऋतिक अ बैड चॉइस। बट एनीवे, जोमेटो ने फिलहाल क्लैरिफिकेशन इशू करके बोला है कि उनका इंटेंशन अच्छा था, कुछ लोग इसे मिस इंटरप्रेट कर गए। मतलब कि आइडिया अच्छा था, इंप्लीमेंटेशन में गलती हो गई। भाई तुम मुझे पिटवाओगे। बाय द वे, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो 5 स्टार रेटिंग करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं बकलोल ऑफ द वीक की तरफ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनसे मिलिए। यस, दिस गाय हु लुक्स लाइक अ कॉम्बिनेशन बिटवीन कुणाल शाह एंड अमित शाह। इनका नाम है स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती। मैं उनको इनके ओरिजिनल नाम दीपक त्यागी से ही बुलाऊंगा क्योंकि स्वामी नाम बदनाम करने में मेरा पर्सनल लॉस है। इन महाशय ने हाल ही में एक फेसबुक लाइव के दौरान पॉलिटिक्स में महिलाओं के ऊपर कुछ घिनौनी टिप्पणियां की। इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, अगर आपको ये जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रहती है ना, वो किसी एक नेता की किसी ना किसी एक नेता जरूर हुआ करती है। अच्छा, अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नफरत फैलाने का इनका ये पहला इंस्टेंस नहीं था। ये बीते कुछ सालों में इतनी नफरत फैला चुके हैं कि इन्हें अब तक तो रिपब्लिक पर इनका खुद का एक शो मिल जाना चाहिए था। नो इंटरेस्टिंगली, स्टेटमेंट वायरल होने के बाद इस स्टेटमेंट को लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों से कड़ी निंदा मिली, जो कि काफी कंफ्यूजिंग था क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट पे तो प्रमोशन या पार्टी का टिकट मिलता है। मूविंग ऑन, 1 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को देश का नेशनल एनिमल बना देना चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? अब देखो, इस पे मैं सिर्फ न्यूज बता सकता हूं, गाय पे कोई जोक नहीं मार सकता क्योंकि ए मुझे पनीर खाना पसंद है और बी मुझे डंडे खाना पसंद नहीं है। आवर नेक्स्ट बकलोल इज आसाम के बीजेपी मिनिस्टर श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, जिनका कहना है कि साइंटिस्ट डॉक्टर तो सब बेवकूफ हैं,
कोरोना वायरस दरअसल ऊपर वाले के सुपर कंप्यूटर में बना है और वही डिसाइड करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। यार भक्त लोग, तुम मुझे एंटी नेशनल बोल लो, तुम मुझे कांग्रेसी बोल लो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन गुस्सा मत हो, अभी तुमको खुश करता हूं। पाकिस्तान की न्यूज सुनाता हूं। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कहना है कि तालिबान ने जितना आतंक मचाया वो तो ठीक, लेकिन हमको अपना नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक तालिबान एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। मतलब व्हाट द तालिबान इज कमिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट इज लाइक सेइंग क्रिमिनल इज कमिटिंग क्राइम विद गुड इंटेंशन। मतलब हो सकता है मर्डर किया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका इरादा ओवर पॉपुलेशन कम करने का हो। बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं। लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है। और अगर आपको ये लगता है कि महिलाओं को काम करने की इजाजत देना प्रोग्रेसिव है, तो आपका रिग्रेसिव तो स्टोन एज है फिर। चलिए, मैंने पाकिस्तान को गरिया दिया है, भक्त खुश हो चुके हैं, मैं पिटने से बच चुका हूं। अब देखते हैं इंफोटेनमेंट। और जनाब क्या चल रहा है? अच्छा, वेरी क्विक कोविड अपडेट्स। हालांकि देश में कोविड का ग्राफ जो है वो अभी स्टैग्नेंट है, लेकिन खुशखबरी है देश की वैक्सीनेशन ड्राइव से, जो काफी अच्छी पेस पर चल रही है। 31 तारीख को देश में एक दिन में लगभग 1.25 करोड़ डोजेस दिए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और अब कई स्टेट्स अपने स्कूल भी खोल चुके हैं, जहां पर बच्चों सहित कई लोगों को वापस जाने की जरूरत है, स्पेशली हिस्ट्री क्लासेस। एंड नाउ मूविंग ऑन, 1 तारीख को बहुत लोगों की सैलरी क्रेडिट हुई, जिस पर सरकार ने बोला वाह क्या सीन है, और एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए फिर से बढ़ा दिए। वाह क्या सीन है। अब इस रिवीजन के बाद कुछ स्टेट्स में एक 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर 900 रुपए से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। मतलब आप सोच के देखो, आप एक विस्की की बोतल एलपीजी सिलेंडर से सस्ते में ले सकते हो। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या चाहिए मित्रों? अच्छे दिन बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मतलब अब हो सकता है कि पेट्रोल 100 के पार बिके और सब सिलेंडर 1000 के पार। भक्तों, कैसा लग रहा है सुनकर? ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरीज सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो अगली खबर थोड़ी सी सैडिस्टिक है, लेकिन बताना जरूरी है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि पेंडेमिक के दौरान यानी कि अप्रैल 2020 से लगभग 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो एक पेरेंट को खोया है या पेंडेमिक के दौरान वो अनाथ हो चुके हैं। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही फिल्म जगत से, जहां पर 3 तारीख को एक्टर एंड बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला का एक हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ 40 साल के थे। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है तो ध्यान से सुनिएगा। सरकार जल्द ही गाड़ियों के लिए एक नई नंबर सीरीज यानी कि BH सीरीज लाने वाली है। इसे होगा यूं कि अगर कोई गाड़ी का ओनर एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट करता है तो उसे गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। साइकिल में नंबर प्लेट नहीं होती ना? हाँ, फिर मेरी क्या काम की है। एयर पोल्यूशन, जिसे दिल्ली में प्यार से सांस भी कहते हैं, बीबीसी में छपी एक स्टडी ने बताया है कि देश में एयर पोल्यूशन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लगभग 9 साल कम कर सकता है। यानी कि अगर आप एक पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एयर पोल्यूशन आपकी जिंदगी से 9 साल कम कर दे, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग से बच गए तो। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। अच्छा, अफगानिस्तान की खबर सुनोगे? सुन लो, जैसी अपनी हरकतें हैं वहीं जाना पड़ेगा अपन को। तो खबर यह है कि अफगानिस्तान से अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी आर्मी को पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया है। यह अफगानिस्तान से जाने वाले आखिरी यूएस ट्रूप की तस्वीर है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और अब भारत समेत कई देश अफगानिस्तान से ऑफिशियली बात करने लगे हैं। मीनवाइल एक वीडियो वायरल हुआ, एक अफगानिस्तानी एंकर का जो न्यूज सुना रहा था और उसके पीछे तालिबानी कुछ इस प्रकार खड़े थे। देखो, डरो मत, पॉजिटिवली सोचो। ये सोचो कि अफगानिस्तान की मीडिया कितनी स्ट्रांग थी कि उनकी आवाज दबाने वाले को उनके पीछे बंदूक लेकर खड़ा होना पड़ गया। मतलब यहां तो हड्डी से ही काम हो जाता है। कुछ भी। अच्छा, चांद नवाब का आपको ये वाला वीडियो तो याद ही होगा। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज का। यार बड़ा बेगैरत आदमी उधर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को इंस्पायर करने वाला ये वीडियो अब ऑक्शन हो रहा है 46 लाख रुपीस में, और उसकी तो इतनी ड्रामेटिक वैल्यू भी नहीं है। मतलब कितने प्यार से आदमी खड़े होकर बोल रहा है। हमारे वाले तो इस हिसाब से म्यूजियम में रखने लायक हैं भाई। अगली हटकी खबर है अमेरिका से, जहां पर एक कपल ने शादी अटेंड ना करने पर रिश्तेदारों को और गेस्ट को 17,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया। अच्छा, आजकल ना एग्जॉटिक नाम देकर टुच्ची चीजों को महंगा बेचने का ट्रेंड चला है, और ये ज्यादातर विदेशों में होता है। एक कंपनी थैले को प्रीमियम हैंडबैग बताकर 1.5 लाख में बेच रही थी। एक वेबसाइट चारपाई को विंटेज इंडियन बेड बोलकर 40,000 में बेच रही थी।
अच्छा, मेरे हिसाब से सब ब्रांडिंग का फर्क होता है। मतलब वही चीज आप बुद्ध बाजार में खरीद सकते हो और टैग लगा तो वही चीज आपको मॉल में मिलेगी। वही मोमोस आप ठेले पे खा सकते हो और 4 चटनियों के साथ वही मोमोस आउटलेट में मिलता है। वही न्यूज आपको सुदर्शन पे मिलेगी और अगर आप कोट पैंट पहन लो तो वही न्यूज आप रिपब्लिक पे भी देख सकते हो। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, टाइम्स प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने नल्ले दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, थोड़ा लोगों को जागरूक कीजिए। कैसे बताऊं भाई, ये एपिसोड देख तू, कितना जबर है। मतलब हफ्ते की सारी न्यूज मिल जाती है और संबित पात्रा को भी नहीं झेलना पड़ता। देखना देख। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू सम पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। तेलंगाना स्टेट ने एक स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट करके हरा भरा कैंपेन का शुरुआत किया है। कैंपेन के तहत सीड कॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा और 12,000 हेक्टेयर में लगभग 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। भाई देख तो अपना ही भाई है, मस्त होता है, मीम्स भी होते हैं इसमें। अरे जा ना। और इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की केस स्टडी है झारखंड के नीरज मुर्मू की। ये झारखंड में लगभग 200 बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और उन्हें बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक एपिसोड तो देख भाई, सुन। अच्छा, सबसे पहले स्पोर्ट्स की अपडेट दे देता हूं आपको फुटबॉल जगत से, जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अब इंटरनेशनल फुटबॉल में लीडिंग गोल स्कोरर बन चुके हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते अपने बचपन का प्यार मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपनी घर वापसी कर ली है। एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट बिग हेडलाइंस इज फ्रॉम द पैरालंपिक्स, जहां पर इंडियन एथलीट्स ने धूम मचा दी है। प्रवीण कुमार के मेंस हाई जंप में सिल्वर जीतने के बाद अब इंडिया की टोटल टैली 11 मेडल्स की हो चुकी है। भवीनाबेन पटेल, निशाद कुमार, अवनी लखेरा, योगेश काठूनिया, सुमित अंतिल, ये वो कुछ एथलीट्स हैं जिन्होंने बीते हफ्ते देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो देश के लिए खेल रहे हैं। अब चलिए उन लोगों की बात करते हैं जो देश के साथ खेल रहे हैं। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूँ, दाल कहता हूँ, और बताओ। अच्छा, अगर आपने पिछले हफ्ते न्यूज फॉलो की होगी तो आपको 3 शब्द बहुत सुनाई दिए होंगे, या सिर्फ 3 शब्द सुनाई दिए होंगे। तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर तालिबान और पाकिस्तान बोला था, थोड़ा और पाकिस्तान अफगानिस्तान, तालिबान पाकिस्तान, थोड़ा और, आतंकी जड़ें अगर कहीं हैं पाकिस्तान में हैं, थोड़ा राइमिंग के साथ, तालिबान का एजेंडा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, थोड़ा प्रोपेगेंडा के साथ, पाकिस्तान की क्या है नापाक मंसूबे, थोड़ा ताने मार के। अब अफरीदी भाईजान तालिबान के दीवाने हो गए हैं। तुम भी बोलो, अफगानिस्तान, मैं भी बोलूं, तालिबान, सारे बोले। अफगानिस्तान में तालिबान या तालिबान का अफगानिस्तान। खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। चलिए अदिति त्यागी जी, अगर आपको शेर व शायरी का शौक है तो आपको एक शेर मैं सुनाता हूं। शौक बेराइची ने लिखा है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते आपके द्वारा बनाए गए हैशटैग हफ्ता निकाल वाले बेस्ट सोशियो पॉलिटिकल मीम्स कौन से थे। पॉलिटिकल मीम्स जो हफ्ता निकाल में बड़े रेगुलर हैं, इनका मीम है काउ शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल एनिमल सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट। बाघ, तो मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। एनिमेटेड मीमर का मीम है इफ रोनाल्डो वाज फ्रॉम यूपी बिहार। बहुत गजब मीम बनाया हूं बे। एनिमेटेड मीमर का मीम है स्टडीज फोकसिंग ऑन मी एंड आई एम फोकसिंग ऑन वेब सीरीज। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। देश अंडरस्कोर भक्स ने इंस्टाग्राम पर मीम शेयर किया है 2014 में 7 साल में इंडिया को जापान जैसा बना देंगे, एंड 2021 में ब्रो एटलीस्ट हम अफगानिस्तान से तो अच्छे ही हैं। अनभक्त अंडरस्कोर पेट्रियट का मीम है एलपीजी सिलेंडर टू कॉस्ट ₹25 मोर, पेट्रोल की रेस जाते हुए और फिर एलपीजी धीमे से आगे। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ बेस्ट मीम्स। अगर आप चाहते हैं आपका भी मीम आए तो यू नो द ड्रिल, अपना मीम बनाइए, मुझे टैग कीजिए, हफ्ता निकाल हैशटैग हफ्ता निकाल यूज कीजिए और अगला मीम आपका हो सकता है। चलिए ये वो सेक्शन है जहां हम रिपब्लिक से एनडीटीवी पर आते हैं, मतलब बकवास से बातचीत पर उतर आते हैं। पढ़ते हैं आपके कुछ कमेंट्स। सोल कमेंट करते हैं यू आर द ओनली एंकर हु गिव्स न्यूज विद ह्यूमर। भाई तुमने कभी रिपब्लिक टीवी नहीं देखा क्या? ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। प्रगति यादव लिखती है हे विल बी रियली ग्रेटफुल इफ आई हियर हैप्पी बर्थडे इन सार्थक्स वॉइस। हैप्पी बर्थडे प्रगति। अनीता गुप्ता लिखती है 2014 से 2019 तक सब फेकू थे, 2019 के बाद साहेब बेचू बन गए हैं। द यूरेनस अकेडमी लिखते हैं बिफोर चोर की दाढ़ी में तिनका, नाउ दाढ़ी इतनी बड़ी है तिनका ही नहीं दिख रहा। तनिष सिंह कलेर लिखते हैं आफ्टर 15 मिनट आई हैव टू गिव एन एग्जाम एंड हियर आई एम वाचिंग योर वीडियो टू रिलीज माय स्ट्रेस। थैंक यू, लेकिन एक बात सुन लो भाई, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। जस्ट अ मेडिकल स्टूडेंट लिखते हैं लेजेंड से इफ यू राइट हफ्ता निकाल देन योर कमेंट विल बी फीचर्ड इन द नेक्स्ट एपिसोड। लेजेंड्स बिल्कुल सही लिखते हैं।
पृथ्वीराज करोड़िया लिखते हैं मिर्जापुर का नाम मिश्रापुर कर दो। भाई तुम्हें अपनी टीयू भी पलटवानी है क्या? मनु शर्मा लिखते हैं भाई आपके वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं मैंने नशा करना छोड़ दिया। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर कुछ मिस हो गया हो तो हमेशा की तरह हम माफी चाहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक शेयर तो मैंने करवा ही लिया है। पिछले हफ्ते की न्यूज देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।